Hello everyone. I hope all of you doing well. So today we are also going to start आंसर एक्ट सीरीज, जिसमें कि आज हम एग्रीकल्चर के एक टॉपिक के जीएस सीरीज जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अराउंड 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो ये तो पता है हमें। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर किसी सर्वे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 से 24, आप नया डाटा भी दे सकते हैं 25 टू 26 तक का, 24 से 25 का दे सकते हैं। India's rural economy is showing performing sign of the program progress and rising income। क्योंकि क्वेश्चन में भी यही बोला गया था, क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बोल रहा था, तो हम इसमें स्ट्रक्चरल इशू सब भी देंगे। तब तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरी है, वाई नीडेड, साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड राइजिंग इनकम। तो हम सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाई नीडेड। जैसे वहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बोल रहा था, तो स्ट्रक्चरल इशू भी हमको देखना है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर। तो वाई नीडेड, सबसे पहले हमको ज़रूरत क्यों है, तो हम देखते हैं। तो इसमें इस लिखते हैं, बिकॉज ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज एंड देयर लाइवलीहुड बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। तो हम इसलिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रीकल्चर को हम स्ट्रक्चरल इशू जो है उसे सॉल्व करने की बहुत ज़रूरी, क्योंकि आधा से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नेंस। गवर्न वन स्ट्रक्चरल फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे चलते हैं। सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, देयर फंक्शन इज फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसका कि फंक्शन था कि पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि लोकल लेवल पे होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो सेकंड हम आते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे हम आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिससे हम रूरल लाइवलीहुड को हम बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोकल लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट ये लोकल लेवल पे हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि गांधी जी का भी फिलॉसफी यही था कि हमें लोकल लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जो कि प्रमोट करता है, प्रमोट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन रूरल लेवल। एंड ट्राइबल एरिया के लिए अलग होता है, जो कि बोलते हैं पैसा एक्ट, पैसा एक्ट ऑफ 1996, डेट वर्क ओनली फॉर ट्राइबल एरियाज, ओनली फॉर ट्राइबल एरियाज। तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ड्राइवर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जिसके कारण कि आगे बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसके बाद फिर हेडलाइन बना के एक पहला ले देते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या गया था, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या हुआ था, क्या क्या हुआ। जैसे हाई यील्डिंग सीड वैरायटी हम यूज़ किए,
हाई यील्डिंग सीड वैरायटी यूज़ की जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हुआ। 144 करोड़ जनसंख्या को हम खुद से खाना खिलाने के काबिल बन सके। सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया बन चुका है। दूसरा हम सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें कि सॉइल की कंडीशन को हम इम्प्रूव कर रहे थे, इनहेंसिंग द सॉइल हेल्थ कंडीशन। नंबर 3 हम लिखते हैं सब पॉइंट में, प्रमोट इरिगेशन टेक्निक। जैसे हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हैं, जिससे हमारा इफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कृषि सिंचाई योजना, जिससे एंड देन मिनिमाइज द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज को। हम थर्ड में आते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं भारत नेट का एग्जांपल लेते हैं, यूपीआई का एग्जांपल लेते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 4 में हेल्थ पे आते हैं। जैसे हेल्थ को लेकर क्या क्या ड्राइवर के रूप में हम यूज़ किए हैं। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड बनाए हैं, जिसमें से कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर हम है उसमें कवर करता है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर कवर करते हैं। नेक्स्ट हम इस श्रम पोर्टल आ जाते हैं, जो कि एंड देन नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान आ जाते हैं, या फिर पीडीएस भी आ जाते हैं उसी में, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्किल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। टू इनकरेज यंग यूथ आर एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। हम यंग यूथ को इनक्रेज करते हैं और उसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि सेल्फ सफिशिएंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट को हम घटा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हम नाबार्ड देते हैं यूज़ करके, कोऑपरेटिव का भी एग्जांपल दे सकते हैं, और सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें से कि सीलिंग रखा गया है 2% ऑफ देयर इनकम, क्योंकि कंपनी जो कि उस पर कंडीशन होते हैं कि इतने करोड़ रुपए कमाने के बाद 2% को देना पड़ेगा सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए कि 2% अपना कमाई का देना पड़ेगा उससे। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सॉरी। एंड देन मेजर चैलेंज को अब डिस्कस करते हैं। मेजर चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या चैलेंज हमें देखने में मिल रहा है इन रूरल डेवलपमेंट। आपको भी इतनी स्पीड से लिखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये 15 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, तो 250 में हम लिखना है। नंबर फर्स्ट हम आते हैं एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। इसका सब पॉइंट हम बनाते हैं। इसका सब पॉइंट बना देते हैं। सब पॉइंट बना के लिखने में अच्छा है कि इंडियाज़ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द मानसून, क्योंकि एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ पूरे की एग्रीकल्चर तो हम बात करें तो मानसून पे ही डिपेंडेंट होते हैं। मानसून आया तो होगा, अदरवाइज लेट हो जाते हैं, लेट आया तो लेट एग्रीकल्चर को हम धान की खेती करते हैं, स्पेशली फॉर द नॉर्दर्न इंडिया। एंड देन ट्रैप इन इंडेप्टनेस, कि अकॉर्डिंग टू द डेटा के अकॉर्डिंग देखा गया कि मोर देन 50% ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग डेप्ट अबाउट 70,000 के आसपास में कर्जे हैं, और वो एक विशियस साइकिल होता है बना हुआ, जो कि वो डेप्थ में फंसे चले जाते हैं। तो नंबर सेकंड में आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। जैसे कि हम पहला सब पॉइंट हम लिखते हैं बेसिक एमिनिटीज़, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, हाउसिंग हो गया,
ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं सेकेंड में। लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेट ऑफ, क्योंकि नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस। तो समटाइम्स रूरल एरिया में जो कि हिली स्टेशन है वहाँ पे तो आज भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एक्सेस, जिसमें से कि पहला सब पॉइंट हम लिखते हैं कि 20 to 30% हॉस्पिटल ओनली हैविंग द रूरल एरियाज, बाकी सब आपके सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि लैक ऑफ द प्रॉपर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलने, तो स्पेशल डॉक्टर नहीं मिलते हैं यहाँ पे, और लोग करना भी नहीं चाहते हैं काम, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे बहुत कम लोग एक्सेस मिल पाते हैं। आज भी हम सबको गांव से जाने के लिए वहाँ पे सोचना पड़ता है, बड़े बड़े कुछ बीमारी हो गए तो हमें जाने पड़े सिटी ही जाना पड़ता है हम सबको। लैक ऑफ प्रॉपर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन सब नहीं मिल पाते हैं अच्छे से। नंबर 4 में हम आते हैं एजुकेशन, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है, जिससे कि हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा होता है। रूरल एरिया में ड्रॉप आउट की संख्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। हाई ड्रॉप आउट इन कैन बी सीन इन रूरल एरियाज। 5th नंबर पे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा जेंडर रिलेटेड गैप। आपको ये सब टॉपिक में ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। इसका पहला सब पॉइंट हम लिखते हैं लेक ऑफ वुमेन्स लैंड ऑनरशिप, जैसे महिलाओं की ऑनरशिप ज़मीन में बहुत कम देखने को मिलती है। नंबर सेकंड है फेमिनिज्म इन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है फेमिनिज्म मतलब महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं। फेमिनिज्म इन एग्रीकल्चर। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर, उसके पास पावर डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, क्योंकि उसके पास लैंड ओनरशिप नहीं है, वो अपना इनकम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी कारण उसके डिसीजन लेने की कैपेसिटी कम होते हैं, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी भी है, मेल डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं हम नीड टू मेजर फॉर ओवरकम चैलेंज, जो कि चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कैसे किया जाए, सरकार कौन कौन से स्टेप ले सकती है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं अब। क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये होता है हमें स्टेप्स भी देने हैं कि सरकार को कौन कौन सी स्टेप लेनी चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे हम किसी रिपोर्ट से हम उठा सकते हैं ये सब चीज़। नंबर फर्स्ट हम ले सकते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें से कि हमें पता है कि एग्रीरियन इकोनॉमी हमारा इंडिया है, तो हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि पेरिसेबल आइटम जो होते हैं जो कि तुरंत ख़राब हो जाते हैं, कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं, उसको उसकी लाइफ को सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने से के बाद ही होगा। नंबर सेकंड हम एमएसएमई को इन रूरल एरिया में बढ़ा सकते हैं, इन रूरल एरिया, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा तो माइग्रेशन भी कम होगा। नंबर सेकंड हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूज़ ऑफ ड्रोन इन स्प्रिंग पेस्टिसाइड, जैसे हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर में। यूज़ ऑफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी इन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, और हम यूरिया को भी छिड़काव करने में भी कर सकते हैं इसको हम, आजकल तो नए नए यूरिया निकल गया। यूजिंग AI फॉर लैंड मैपिंग, सर्वे करने में कर सकते हैं इसको हम। नंबर थर्ड हम बात करते हैं हेल्थ केयर इन्हेंसमेंट, कैसे हम हेल्थ केयर इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। इससे हब एंड स्कोप मॉडल होता है, जिसमें कि एक सिटी को ऐसे डिज़ाइन किया जाए, मतलब चारों तरफ उसके विलेज होगा, विलेज के सेंटर में एक सिटी होता है, जिसमें कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो सारे सिटी के सारे विलेज के लोग सिटी में आके अपना इलाज कर सकें।
जिसको हब एंड स्कोप मॉडल भी बोलते हैं। ये सब रिपोर्ट पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कैसे कैसे कहाँ से कौन कौन से हमें लेने की ज़रूरत है, कौन कौन से चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं। हब एंड स्कोप मॉडल जिसमें कनेक्ट कर सकते हैं विलेज थ्रू द टेली मेडिसिन, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं थ्रू द टेली मेडिसिन। जैसे कि मोबाइल में भी हम देखते हैं बहुत सारा कि ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा ऑनलाइन के कारण प्रमोट कर सकते हैं इसे, क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो कॉल के माध्यम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 4 हम बात करते हैं इम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज़, रूरल कम्युनिटीज़। तो नंबर फर्स्ट समझते हैं, वुमेन लेड FPO बना सकते हैं हम, जिसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि बहुत सारा फार्मर मिल के एक मंडी में जाकर सामान बेचना हो। फार्मर प्रोड्यूसर जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसे मिल सके। जैसे प्रमोट रूरल टूरिज़्म, स्मार्ट विलेज सब बना के हम कर सकते थे। नंबर सेकेंड हम बात करते हैं रूरल गवर्नेंस, वहाँ का गवर्नेंस कैसा है। अगर क्योंकि हमें बिकॉज ऑफ हमें लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस हमें चाहिए। सरकार कम होनी चाहिए, सरकार का कंट्रोल कम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट हम आते हैं रूरल बायो इकोनॉमी की बात करते हैं। जैसे हम पराली को जला देते हैं तो हम उसे बायोलॉजिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इथेनॉल प्रोडक्शन में हम कर सकते हैं यूज़ इसको। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन जैसे हम इसमें इसके लिए लिखे। सेकेंड हम लिखे वाई नीडेड, क्यों ज़रूरत हमें ये है। नंबर थर्ड हम लिखे माइनर ड्राइवर कौन कौन से हमारे मेजर ड्राइवर कौन कौन जिसके कारण हमारे रूरल इकोनॉमी चल रहे हैं। नंबर फोर्थ हम बात हैं मेजर चैलेंजेस कौन कौन हैं, उसको हमने एड्रेस। और फिर नंबर फिफ्थ में हमें जो चैलेंज है उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट मेजर्स के थ्रू, कैसे मेजर्स हमें लेने हैं। नंबर सिक्स हम गवर्नमेंट इसमें कंक्लूजन देने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक